और ओमिक्रॉन वेरिएंट से कपड़े वाला मास्क नहीं बचा पाएगा। एक और जानकारी हम आपको दे रहे हैं, कपड़े वाले मास्क को लेकर ये नई बातें सामने आ रही। कपड़े वाला मास्क है तो 15 मिनट में आप संक्रमित हो सकते हैं। सर्जिकल मास्क है तो 30 मिनट तक का आपको सेफ्टी मिलेगा, और N95 मास्क पहनते हैं तो 2.5 घंटे सुरक्षित रह सकते हैं। नई रिसर्च में वैज्ञानिकों ने यह खुलासा किया है। तो देखिए, मास्क को लेकर भी ये बात सामने आ रही है। हमारे साथ कुमार कुंदन हमारे सहयोगी जुड़े हुए। कुमार, ये सारी बातें तो आ ही रही हैं सामने, लेकिन अभी जो चीज़ हम देख रहे थे कि प्रिकॉशन डोज की शुरुआत हो गई है, काफ़ी बड़ा नंबर भी ये दिख रहा है हमें, 10 लाख के आसपास। तो सारे डॉक्टर्स ये मान रहे हैं कि इसको देना बहुत ज़रूरी है। क्या कोई स्पेशल ड्राइव और भी चलाने की खबर मिल रही है क्या? क्योंकि हमने देखा था कि जब वैक्सीनेशन स्लो हुआ था तो स्पेशल ड्राइव चलाए गए थे एक दिन में 1 करोड़ के टारगेट को पूरा करने के लिए। देखिए, उस समय केंद्र सरकार ने घर घर दस्तक तरह के प्रोग्राम चलाए थे, और इस बार भी उन्होंने बकाया यहाँ तक कहा है कि जिन लोगों को प्रिकॉशन डोज लगना है वो लोग जो है, पहले उन्होंने डॉक्टर की सलाह की बात की और डॉक्टर के पर्ची की बात की। बाद में केंद्र सरकार ने इस पूरे प्रोसेस को और सरल बनाया और उन्होंने कहा किसी भी डॉक्टर के पर्ची की ज़रूरत नहीं, आप सलाह लेके भी आके अपना टीका लगवा सकते हैं। इतना ही नहीं, यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो बूथ तक आने में असमर्थ है, जहां पे कि वैक्सीनेशन बूथ है, तो उसके लिए भी सरकार कोशिश कर रही है कि उसके घर पे जाके कैसे टीका लगाया जाए। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो हाई रिस्क पेशेंट हैं, मतलब 60 साल से ऊपर के जो पेशेंट हैं, उनमें ये परेशानी आ रही है कि उनके शरीर की एंटीबॉडीज काफ़ी कम हो गई, खास करके पहले और दूसरे डोज के बाद, और 9 महीने के अंतराल के बाद तो और भी कम वहाँ देखने को मिली। इसलिए कोशिश ये की जा रही है कि एडिशनल डोज, बूस्टर डोज देके उनकी एंटीबॉडीज को फिर से बढ़ाया जाए, और इसके लिए सरकार प्रयासरत है। सरकार की कोशिश यह भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, चूँकि परेशानी इस बात को लेकर है कि 9 महीने का एक डेटा है, 9 महीने से पहले आप लगा नहीं सकते हैं। जब आप कोविन ऐप पे जाएंगे तो बाकायदा आपके पिछले डेट से काउंट किया जाएगा 9 महीने, उसके बाद ही आप लगवा सकते हैं। तो कुछ इस तरह की भी बात हो रही कि क्या इस तारीख को कम की जा सकती है क्या, 9 महीने को घटा के 6 महीने या 7 महीने किया जा सकता है क्या? तो इन सभी बातों पर भी चर्चा चल रही है। लेकिन फिलहाल वैक्सीनेशन के रेंज को बढ़ाने के लिए जो ऑप्शंस हो सकते हैं उस पर विचार किया जा रहा है। और हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए, डॉक्टर सतीश रंजन, आपके पास मैं आऊंगा। जो बात अभी मास्क की हम कर रहे थे, मास्क को लेकर शुरू से ही कंफ्यूजन है। ये कंफ्यूजन क्यों बना हुआ है? N95 कभी लगाना है, कभी नहीं लगाना है, कभी कपड़े का मास्क काम करता है, कभी नहीं काम करता है, सर्जिकल मास्क को कभी बेकार बताया जाता है और कभी वो काम आता है। तो क्या इसके लिए स्टैंडर्ड जो है प्रोसीजर है, या फिर क्या इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन क्या है जिसको सबको फॉलो करना है? देखिए, कपड़े के मास्क में जो है वायरस का ट्रांसमिशन हो सकता है इजीली, क्योंकि वो जो है आपके वाटर ड्रॉपलेट्स और आपके जो एरोसोलिक जो पार्टिकल्स है उसको वो प्रोटेक्ट नहीं करता है। तो कपड़े का मास्क तो बिल्कुल आपको किसी काम का नहीं है। सर्जिकल मास्क आपको बहुत हद तक प्रोटेक्शन देता है, लेकिन एक चीज जो साइंटिफिकली एकदम वेरीफाइड है कि N95 मास्क आपको सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि N95 मास्क में इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्टिकल्स होते हैं जो कि वायरस के जो जिगजैग मूवमेंट होता है उसको वो ट्रैप कर लेता है। तो इसीलिए N95 हर हाल में साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि वो आपको जो वायरस के पार्टिकल है उसको सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन करने में वो सक्षम है। तो इसीलिए अगर आप हाई रिस्क एरिया में कई लोगों ने जैसे तो बिल्कुल स्टैंडर्ड है। अगर आप हाई रिस्क एरिया में एक्सपोज है तो आप N95 मास्क, कई लोगों ने सांस लेने की दिक्कत, कहीं लंबे समय तक वो मास्क न लगा पाते हों, मतलब ये से भी शिकायतें लोगों ने की है। तो इसको आप कैसे एड्रेस करना चाहेंगे? देखिए, इसके लिए है कि आप किस तरह के वर्क कैटेगरी में आते हैं। अगर आप हॉस्पिटल में हैं और उस समय तो आपको मास्क लंबे समय तक लगाना की जरूरत पड़ती है, तो आप बीच बीच में आप ऐसे वेल वेंटिलेटेड जगह में जा करके आप अपने मास्क हटा करके और आप अपना जो है ब्रीदिंग, अगर आपको लगता है कि ब्रीदिंग में थोड़ी सी आपको दिक्कत है तो आप फिर से फ्रेश एयर में, और पूरी वेंटिलेटेड स्पेस होनी चाहिए। अगर नॉन वेंटिलेटेड होगी तो फिर वहां संक्रमण होने का खतरा होता है। तो आप अपने वर्क कैटेगरी के हिसाब से और आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आपको वेंटिलेटेड एरिया में जा करके आप अपना मास्क उतार के और अपना ब्रीदिंग जो अगर आपको लग रहा है तो आप उसको दोबारा कर सकते हैं। लेकिन आप कहीं भी भीड़ भाड़ एरिया में बिना N95 मास्क के इस समय जाना, इस समय यानी आपकी सलाह ये है कि अगर आप एक्सपोजर आपका ऐसा है जिसमें आप प्रभावित हो सकते हैं तो N95 का यूज करें। रवि कोट से मैं आपसे वही सवाल करना चाहता हूं, और मैं चाह रहा था कि इस पे डॉक्टर नीलम भी अपना ओपिनियन दे। जो बात मैंने पूछी थी आपसे कि पिछली बार ऐसा भी हुआ और हमारे कई जानने वालों के साथ भी ये हुआ
कि कोरोना से वो रिकवर होते हैं, महीने भर वो रेस्ट करते हैं और फिर अपने नॉर्मल लाइफ में लीड करना शुरू करते हैं और दोबारा इन्फेक्टेड होते हैं और उस बार वो बच नहीं पाते हैं। तो इसमें क्या हुआ था? कई डॉक्टर बोलते हैं कि इनको इंटरनल इन्फेक्शन रह गया था, कई बोलते हैं कि इनके कुछ खास अंग प्रभावित हो गए थे जो रिकवर नहीं कर पाए। ये सिचुएशन क्या है और इससे कैसे बचना है? देखिए, दोबारा कोविड होने जी रवि, आप पहले आप बोल लें, फिर मैं नीलम जी के पास आऊंगा। नीलम जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। दोबारा कोविड होने का चांस ओमिक्रॉन के साथ काफी ज्यादा है। अगर आपको पहले कोविड हुआ था तो दोबारा ओमिक्रॉन हो सकता है, हो ही जाएगा, लेकिन सीरियस नहीं होगा। ठीक, वो आपको सीरियस डिसीज है। दोबारा कोविड होने के मामले इतने रेयर है, इसलिए वो न्यूज में आते हैं कि 4 डॉक्टर को कोविड हुआ था फिर भी हुआ। ऐसा कोई नहीं बोलता कि 10 करोड़ लोगों को हुआ था, उनको वापस नहीं हुआ। वापस नहीं हुआ ये न्यूज नहीं है, वापस हुआ ये न्यूज है, क्योंकि वो एकदम रेयर है। और वो जो टेस्टिंग की बात है, कुछ लोगों को बोलते हैं एक लॉन्ग कोविड। मैं खुद के एक्सपीरियंस से बोलता हूँ, मेरे 1000 से भी ज्यादा कोविड पेशेंट ठीक किए हैं और वो सब पूरी तरह से ठीक हो गए। कोई लॉन्ग कोविड नहीं है, सबके सब ठीक हो गए। अच्छा लक है, सब ठीक हो गए। ये तो आप डरे नहीं जिनको कोविड हुआ था, ये लॉन्ग कोविड हुए सब ठीक होता है, जैसा क्रॉनिक फटीग जैसा। और जो टेस्टिंग की बात है, जब आपकी बॉडी वायरस पर विजय पाती है तो वायरस का मृतदेह होता है। जैसे ठाकुर बलदेव सिंह के काटे हुए हाथ भी वो जेनेटिक टेस्टिंग में पॉजिटिव आएंगे, तो मरा हुआ वायरस भी वो रेप्लिकेशन कॉम्पिटेंट नहीं है, इसलिए टेस्टिंग करने का कोई मायना ही नहीं है। अगर आप कोविड से ठीक हो गए तो ठीक हो गए, टांगा रामगढ़ पहुंच गया, वापिस टेस्टिंग की वो टाइम जरूरी नहीं है, कुछ महीने बाद देखा जाएगा। लेकिन वो टाइम काम पे जाने के लिए जो कंपनियां कहती है ना, काम के आने के पहले टेस्टिंग नेगेटिव होना चाहिए, और कंपनी को तो निकाल दो, हकाल दो, उनको कुछ समझ में नहीं आता है, उनको टेस्टिंग की कुछ जरूरत नहीं है वापस काम पे आने के लिए। पूरे इंडिया का प्रोटोकॉल बदलना चाहिए। डॉक्टर रवि गोडसे, आपको मैं जितना सुन पा रहा हूं, आपका ज्यादा फोकस इस चीज पे है कि पैनिक जो क्रिएट हो रहा है उससे ज्यादा नुकसान हो रहा है। नॉलेज कम होने की वजह से, कंफ्यूजन होने की वजह से पैनिक जो क्रिएट हो रहा है उससे ज्यादा लॉस हुआ है। रवि गोडसे। हाँ, समझने दे मुझे ना उम्मीदी क्या कयामत है कि दामाने ख्याले यार छूटा जाए मुझसे। ये नाउम्मीदी से वो होप का दामन हमारे हाथ से छूटा जा रहा है। कुछ तीसरी लहर वहर नहीं आ रही है, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं बढ़े। अमेरिका में आपको सुन रहे होंगे सब मेडिकल काउंसिल के लोग, ICMR के सभी लोग। डॉक्टर नीलम, आप कह रही थी कुछ, जो दूसरी बार अफेक्टेड होते हैं और उसमें फैटल साबित होता है, उस पर आपका क्या ओपिनियन है, क्या टेक है? अभी तक यही देखा गया है, जिनको पहले इन्फेक्शन हो चुका है उनका इन्फेक्शन सीरियस नहीं हो रहा है एंड एक्सपेशली हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ रही है। एंड दोस्त जिनको वैक्सीनेशन मिल चुकी हैं और उनमें भी इन्फेक्शन माइल्ड ही हो रहा है। तो मैं इस बात पे रवि जी से बिल्कुल सहमत हूँ दैट हो सकता है इन्फेक्शन, बिकॉज 2 कारण है। हमारी इम्यूनिटी जो है, एक तो एंटीबॉडी मीडिएटेड है और एक टी सेल मीडिएटेड है। सो जब एंटीबॉडी का आफ्टर सम टाइम थोड़ा सा ड्रॉप हो जाता है लेवल्स, तो उसीलिए ये बूस्टर की भी जो बात हो रही है। लेकिन एक दूसरा ग्रुप है जो सोचता है शायद टी सेल है, लेकिन हमारे पास डेफिनेट एविडेंस नहीं है कि क्या वो टी सेल काम पे आएगी, लेकिन ये प्रूफ दिखाया गया है। डॉक्टर सतीश कुछ कहना चाह रहे थे, माफी चाहूंगा डॉक्टर नीलम, समय कमी है। डॉक्टर सतीश 10 सेकंड में आप अपनी बात कहें, कुछ कहना चाह रहे थे आप। जी, मैं अब कह रहा था कि आप जो कह रहे थे कि बहुत सारे लोग कोविड रिकवरी के बाद जो उनमें दिक्कतें आ रही थी, उसका एक बहुत बड़ा वजह ये होता है कि वायरस के इन्फेक्शन के बाद आपके शरीर में जो एंटीबॉडीज बनता है, तो कुछ लोगों में ये एंटीबॉडी जो है ये ऑटो इम्यून डिजीज की तरह ये करवाना शुरू कर देता है। अभी आप देखिए, बहुत लोगों को ज्वाइंट पेन होता है, बोन में पेन होता है और इस तरह की बहुत दिक्कतें होती है। तो ये एकदम ये रिसर्च में साबित हो गया है कि ये एंटीबॉडी जो वायरस के खिलाफ बनता है शरीर में, ये कहीं ना कहीं ये ऑटो इम्यून डिजीज की तरफ आपको ले जाता है, जिसकी वजह से ये दिक्कतें आती है और कुछ लोगों में ये एग्रेसिव हो जाता है और उनको न्यूरोलॉजिकल डिजीज या ऑर्गन डैमेज भी करवा सकता है। ठीक है, ठीक है, इसकी वजह से ये होता है। चलिए, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत ही अच्छी चर्चा रही और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।